ऑलराइट गाइस, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम नेक्स्ट जेएस के अंदर इमेज को अपलोड करते हैं, कैसे हम उसको लोकली सेव करते हैं एक फोल्डर के अंदर, किस तरह से उसको वैलिडेट करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। सो गाइस सबसे पहले चलते हैं, क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट नेक्स्ट जेएस का। तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा डॉक्यूमेंटेशन पे। तो ये क्या करेगा, मुझे लेके जाएगा docs.nextjs.com पे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, CLI इंस्टॉल करूंगा जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। तो कंट्रोल सी एंड प्रोजेक्ट चलते हैं। इसके अंदर मैं टैप करूंगा नेक्स्ट न्यू, और जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, मेरी केस में डॉट है क्योंकि मैं एक फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ विच इज इमेज अपलोड। तो इसी के अंदर ये पूरा का पूरा हो जाएगा। कुछ टाइम लेगा, बस उसी के अंदर ही हो गया। देखो मेरा प्रोजेक्ट बन चुका है, बस इसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पूरा VS कोड के अंदर ओपन करते हैं। ये काफी सिंपल होता है और काफी इजी होता है इंस्टॉल करना। अब इसके बाद आता है कुछ हमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो हमें इमेज अपलोड करना है। जैसे हम एक्सप्रेस के अंदर काम करते थे, तो उसके लिए हम यूज करते थे मल्टर का। तो इसके अंदर भी मल्टर यूज करेंगे बट अलग तरीके से। वहां पर हम मल्टर का यूज करते एज अ मिडलवेयर। देखना काफी सिंपल होगा, उससे भी बहुत ईजी। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर फाइल अपलोड करने के लिए सिस्टम क्या दे रखा है। तो उसके लिए आते हैं फंडामेंटल्स में। ठीक है, फंडामेंटल नहीं, टेक्निकली सॉरी, टेक्निक्स पे आना है आपको। यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा फाइल अपलोड नाम से सेक्शन। ठीक है, इसके अंदर बोला हुआ है कि फाइल अपलोड करना है तो आपको मल्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा एज अ मिडलवेयर पैकेज है। ठीक है, कर लेंगे भाई। इसके बाद जो भी डेटा पोस्ट करते हो, जैसे आप कोई जावास्क्रिप्ट की या फिर एचटीएमएल फाइल से कोई भी डेटा भेज रहे हो, तो आपको मल्टीवर्ड फॉर्मेट लगाकर भेजना है। हाँ, ये हमें पता है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सेटअप करना है। चलते हैं, करते हैं। पहले तो इसको इंस्टॉल में देते हैं। हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है, तब तक कुछ समझ लेते हैं। देखो इसके अंदर कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर है, जैसा कि SRC है, एक टेस्ट है और कुछ फाइल्स हैं। इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर एक फाइल है main.ts। ये मेन फाइल है, यानी कि आपका जो ऐप स्ट्रैप हो रहा है पूरा का पूरा बाइंड होकर जो आपको दिखता है, वो आपको यहाँ से दिखता है। ठीक है, मतलब कि आपका ऐप स्टार्ट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, वो यहाँ से क्रिएट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स होते हैं आपके सब एप्स, मतलब एप्स का छोटे छोटे पार्ट्स को हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। क्या करते हैं हम ये करते हैं, जैसे एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। उन पार्ट्स के अंदर जितने कंट्रोलर्स होते हैं, जितने सर्विस होती हैं, वो उनको हैंडल करती है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आपका ऐप ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, उससे ईजी हो जाता है। आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सा सर्विस किस मॉड्यूल के अंदर काम कर रही है। मान लो आप बड़ी एप्लीकेशन काम कर रहे हो, अमेजोन, मंत्रा, ऐसी एप्लीकेशन में जहाँ पर आपको माइक्रो सर्विस हैंडल करना पड़ जाए, तो वहाँ पर ये बहुत ईज़ी होता है यूज़ करना। अब एक्सप्रेस और उसमें क्या होता है कि फाइल्स फैल जाती हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक पूरा का पूरा एक सेटअप होता है, प्रिटी फॉर्म में होता है कि भाई हाँ, ये मॉड्यूल है, इसके लिए काम आ रहा है, ये कंट्रोलर है, ये इसके लिए काम आ रहा है। वहाँ पर आपको नेम प्रीफिक्स मिलता है, सारा कुछ मिलता है यहाँ पर आपको। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर कुछ फाइल्स के स्ट्रक्चर जैसे कि spec.ts, जहाँ पर आपको दिख जाए spec.ts, इसका मतलब भाई ये तो टेस्टिंग फाइल है, इसको तो हमें छेड़ना नहीं है। हाँ, अगर आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो मोजा या फिर किसी चीज़ से, तो आप इसको यूज करो और अपनी जो टेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद कंट्रोलर.ts, सिंपल सी बात है, कंट्रोलर जो आपकी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, गेट, पोस्ट, पुट, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। इसके बाद मॉड्यूल मिलता है। मॉड्यूल पता है मैंने आपको कि एक सब पार्ट होता है ऐप का, तो वही चीज होती है यहाँ पर आप इंपोर्ट्स करते हो। कोई भी कंट्रोल होता है, प्रोवाइड होता है उस चीज को। अगर आपको कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना है MongoDB, मल्टर, तो आप यहाँ पे करोगे, ना कि डायरेक्ट कंट्रोलर और सर्विस के अंदर। इसी के साथ सर्विस मिल जाता है आपको। सर्विस में क्या होता है, बेसिकली लॉजिक होता है। ये बेसिकली मान लो कि आप जो कंट्रोल क्रिएट कर रहे हो, कंट्रोल में जो एसिड रिक्वेस्ट होता है, वहां पर पूरा कोड ना लिखकर आप क्या करते हो, यहाँ पर सर्विस करते हो कुछ इस तरीके से, दिस डॉट ऐप सर्विस डॉट गेट हेलो, इस तरह से फंक्शन क्रिएट कर लिया। इसका जो काम था वो आपने यहाँ पे कर दिया सर्विस के अंदर। सेम मेन डॉट टीएस जो आपका मेन फाइल है। ठीक है, इसका टेस्टिंग फाइल है जो आपको पता चल रहा है। टेस्टिंग फाइल में जो स्पेक डॉट टीएस है, इसका मतलब है आपके ऐप को टेस्ट करना। ठीक है, अगेन इसके बाद ESLint डॉट आरसी, ये प्लगइन फाइल होता है, मतलब आपको देखना है कि भाई जो मेरा कोड है प्रीटी फॉर्म में है कि नहीं, उसके लिए काम आता है ESLint डॉट आरसी। और कोड जो एरर्स होते हैं, लाइक आपने कुछ गलत लिख दी, सब कुछ जो भी, तो वो इसके अंदर आता है। जो आपका प्रिटी होता है, प्रिटियर प्रिटियर कम होता है कि जो आपका कोड है फॉर्मेट होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। अगर मान लो गिटहब पुश कर रहे हो, कहीं पुश कर रहे हो, तो वहां पर एक अच्छा फॉर्म आना चाहिए उसका। नेक्स्ट CLI डॉट जेसन, ये आपकी नेक्स्ट चीज रिलेटेड फाइल है। पैकेट लॉक जेसन, ये आपकी पूरी की पूरी जितने आपके पास इस नोड मॉड्यूल के अंदर जितनी फाइल्स हैं उसके बारे में इसने कवर अप कर रखा है। पर मेरे पास कितनी फाइल्स हैं वो सारी चीज इसमें, ये कोई काम की नहीं होती है। अगर आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, ये कोई इम्पैक्ट नहीं करती है। पैकेट डॉट जेसन, ये बहुत जरूरी फाइल है, बिकॉज इसके अंदर आपकी स्क्रिप्ट होती है, डिपेंडेंसी होती है, आपके प्रोजेक्ट का नेम होता है, सब कुछ होता है इसी के अंदर। ठीक है, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फाइल है। इसके इसके बिना आप अपने ऐप को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है,
readme.md, ये बेसिकली आपकी मार्कअप फाइल है जिसका यूज होता है, जो आपकी गिटहब होता है उस पर आप इंट्रोडक्शन देते हो अपने ऐप का कि भाई मेरा ऐप जो किस बारे में क्या आप दिखा रहे हो, इसमें सब कुछ ही होता है। टीएस जो टाइप्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसका काम होता है जब आप इसको बिल्ड कर रहे हो, जब आप अपने बिल्ड ऐप को बिल्ड करोगे तो आपका ऐप बिल्ड होकर किस फ़ोल्डर में आना है, क्या-क्या करना है, वो सारा काम इसमें होता है। देन tsconfig.json, ये आपकी टाइप्स रिलेटेड फाइल है, ठीक है? क्लोज़ करते हैं अब इसको। आई होप आपको क्लियर हुआ, ठीक है? आगे आते देखो, चल चुका है। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कमांड है yarn स्टार्ट और कॉलन लगाना है आपको, देन लिखना है आपको टैब। इससे क्या होगा, आपका ऐप स्टार्ट तो होगा बट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, ठीक है? अगर आप स्टार्ट लिखते हो तो मतलब सीधा है कि भाई आप चेंजेस करोगे तो उसमें कोई वॉच नहीं होगा, आपको बार बार काट कर रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी देखो आ गया फाउंड जीरो एरर और हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं हिट करता हूँ लोकल होस्ट 3000 एंड हिट किया तो सी मुझे मिलता है हेलो वर्ल्ड। ये कहाँ से मिल रहा है? ये मुझे मिलता है देखो यहाँ से, कंट्रोल के अंदर आओगे तो यहाँ पर देखो ये गया गेट होलो पे, then इसके अंदर मिलता है हमें हेलो वर्ल्ड। अगर इसके अंदर चेंज कर दो लाइक दिया हेलो कृष्णा, सेव किया आपने और थोड़ा देखो यहाँ पर ये दोबारा बिल्ड करेगा क्योंकि ऑटोमेटिक काम है सारा कुछ, ठीक है? एंड रिफ्रेश करोगे एंड सी हेलो कृष्णा आपको मिल जाएगा। बट हमें ये सही करना, हमें तो करना है फाइल अपलोड, तो इसको तुम क्लोज कर देंगे, हम चलते हैं बैकएंड पार्ट में। तो उसके लिए पहले क्रिएट करते हैं मॉड्यूल। तो उसके लिए मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा अलग से, ठीक है? जो आपका वीएस कोड है ना बिल्ड है, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं लिखूंगा नेस्ट, ठीक है? जी, जी फॉर जनरेट, इसके बाद एमओ, एमओ मतलब मॉड्यूल। मॉड्यूल का नाम मैं लिख दिया इमेज, या फिर कुछ लिखते हैं, मैं लिख दिया अगेन मान लो कुछ लिख दिया, मैंने लिख दिया टू डूज, ठीक है? कुछ भी लिख दिया रैंडमली, मैंने टू डूज लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट होगा टूडूज नाम से, उसके अंदर एक फाइल होगी todos.module.ts। देखो ये वाली फाइल अभी बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कोई कोड नहीं कर रहा, देखो ये सारा काम खुद करेगा आपके लिए। आपको लिखना नेस्ट जी, देन कंट्रोलर और जो भी टूडूज नाम से, ठीक है? मैंने एक कंट्रोल क्रिएट किया टूडूज नाम से। अब क्या करेगा, टूडूज के अंदर ही जो टूडूज फोल्डर है इसके अंदर कंट्रोल फाइल आ जाएगी और ये कंट्रोल फाइल ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगी इसके अंदर, देखो, ठीक है? ऑटोमेटिक पूरा, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगेन एक सर्विस फाइल क्रिएट करते हैं बिकॉज लॉजिक हैंडल करना हमें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एस का, बस एन जी जी एस और आपका टूडूज, ठीक है? सर्विस को हम बुलाता है प्रोवाइडर, तो टेंशन मत लेना इस चीज के बारे में। और ये भी ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुकी है सी। ओके, ये तो हो गया हमारा काम। अब पहले चेक करते हैं फाइल को अपलोड करने के लिए, तो उसके लिए मैं आऊंगा अपने कंट्रोल के अंदर। इसके अंदर मुझे अगर कोई भी राउट बनाना है तो टू डूज इसका प्रीफिक्स है। मैं इसके अंदर एक राउट क्रिएट करता हूँ पोस्ट नाम से, ठीक है? किस नाम से? पोस्ट नाम से। अब सिंपल सी बात है, जब पोस्ट राउट क्रिएट कर रहा हूँ तो जब भी मैं फाइल अपलोड करूंगा तो उसका मेथड पोस्ट होगा और वो वेब ब्राउजर पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए मैं यूज करूंगा थंडरक्लाइड ऐप का, विच इज इनबिल्ट इन वीएस कोड। मैं इसका यूज करूंगा यहाँ पर रिक्वेस्ट क्रिएट करके, तो करते हैं इसका काम। इसको मैं क्लोज करता हूँ इसको। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि अपलोड ऐसे। अब यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि मुझे फंक्शन पास करना पड़ेगा। ये डेकोरेटर है, डेकोरेटर काम करता है जो फंक्शन होता है या फिर कोई क्लास होती है उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करता है और अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसको रखता है। तो मैं बोलता हूँ इमेज अपलोड, ठीक है? इस तरीके से, और इसमें ये दे दिया मैंने, तो अपना एरर चार्ज पर अगर मैं रिटर्न कर दूँ, रिटर्न क्या मैसेज हेल्प, ऐसे कर दिया मैंने। क्या ये काम करिए? टेस्ट करते हैं इसको। सो देखते हैं पहले कि कोई एरर तो नहीं है। तो अभी देखो कोई एरर नहीं है, फाउंड जीरो एरर वॉचिंग फॉर फाइल्स, ठीक है? अगेन आते हैं इसके अंदर, मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ http लोकल होस्ट 3000 स्लैश टू डोज स्लैश, और हमारी इमेज का नाम क्या था आपका अपलोड, ठीक है? सेंड किया तो मुझे मिलता है हेलो, विच इज टोटली फाइन कि भाई हेलो मिल रहा है, मतलब हमारा यहाँ तक ये काम कर रहा है। अगर मैं कोई इमेज सेंड करता हूँ, लाइक मैंने भेज दिया फॉर्म के अंदर, जब भी आप वीएस कोड या फिर कोई पोस्टमैन से आप कोई इमेज सेंड कर रहे हो तो मेक श्योर करना बॉडी में जाओ, उसके अंदर फॉर्म पे जाना है, ठीक है? फॉर्म एंड कोड पर ही, ओनली फॉर्म पर, ठीक है? मैंने बोल दिया यहाँ पर इमेज इस तरीके से। सॉरी यहाँ पर नहीं, आपको पहले फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद आपको लिखना है इमेज, इमेज के बाद कोई चूज फाइल करना है जो भी आपको मनपसंद फाइल है। तो मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस लेता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा, ओके, मैं चलता हूँ अपने पिक्चर्स में, स्क्रीनशॉट कुछ पड़ा हो देखता हूँ। सो मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं इनका यूज करूंगा। तो आई यूज दिस, ये यूज किया मैंने और सेंड किया, तो देखो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, मतलब मेरा ऐप तो चल रहा है।
बट मैंने इसको हैंडल भी नहीं किया, मुझे इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पर आपको कुछ डेकोरेटर यूज करने हैं, ठीक है। तो डेकोरेटर कौन कौन से होंगे चेक करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर आपको यूज करना है यूज इंस्पेक्टर। क्या करना है? यूज इंस्पेक्टर। इसके अंदर आपको यूज करना है फाइल इंस्पेक्टर, जो आपका मिलेगा नेक्सियस प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस से। इसके बाद जो आपकी फाइल है वो किस नाम से आ रही है, मैंने बोला इमेज नाम से आ रही है भाई। देन आप फाइल को एक्सेप्ट करोगे, तो एक्सेप्ट करने के लिए यूज किया हुआ है अपलोड फाइल्स डेकोरेटर का, ठीक है, जो मतलब आपको फाइल गेट करनी है तो उसके लिए, ठीक है। ये भी सही है। इसको भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये कहाँ से आएगा? नेक्स्ट कॉमन में से आएगा। और यूज इंसेप्टर ये भी आपका नेक्स्ट कॉमन से आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका फाइल, और इस फाइल का टाइप क्या हुआ? इस फाइल का टाइप हुआ एक्सप्रेस डॉट प्लेटफॉर्म, सॉरी पहले तो एक्सप्रेस लेना पड़ेगा, एक्सप्रेस डॉट, ओके, मल्टर, सॉरी, तो मल्टर में इंपोर्ट करना पड़ेगा, है नहीं मेरे पास, मल्टर डॉट फाइल। तो पहले मल्टर इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टर्मिनल का और कमांड टाइप करते हैं npmi मल्टर। एंड हम टाइपस्क्रिप्ट में काम करें तो उसके लिए यूज करते हैं टाइप्स मल्टर, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मल्टर के टैब्स होंगे वो भी हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे। बाय द वे आपको बता दूं, पूरा का पूरा जो मल्टर का पैकेज है पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर नेकबिट टाइपस्क्रिप्ट नहीं है। अगर आप देखोगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे मल्टर की, तो आपको मिल जाएगा। अभी देखो आपका एरर जा चुका, ऑटोमेटिक आ चुका है एक्सप्रेस डॉट मल्टर डॉट फाइल। तो मतलब ये हमारा काम करेगा। सो चेक करते हैं, इस फाइल को मैं जो करते हूँ यानी कि ऐसे कैसे भेज देता हूँ, मैसेज के अंदर भेज दिया मैंने फाइल को। अब फाइल के अंदर कुछ भी होगा जो भी इसके अंदर हो सकता है, वो सारा सारा मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे बस सेंड करना है, इमेज नाम तो ऑलरेडी जा ही रहा मेरा, तो मैं सेंड करता हूँ यहाँ से। तो ये देखो, ये आ चुकी है हमारी इमेज, पूरा पूरा आ चुका है इमेज का बंडल। तो मुझे तो भाई इतना नहीं चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं इतने का क्या करूँगा? तो मुझे इसको क्या करना है, एनकोड करना है, मतलब जो इमेज का डेटा मुझे मेरे लिए हो सकता है मुझे बस वही चाहिए, इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो क्या करूँ यार ऐसे? तो ऐसे में आपको यूज करना है मल्टर का। अभी आपने मल्टर का यूज नहीं किया, अभी तो आपने मल्टर का बस टाइप किया है ऐसा टाइप। तो मुझे टाइप नहीं चाहिए, मुझे मल्टर का यूज भी करना है। तो उसके लिए इसके रिलेटेड मॉड्यूल में आओ, विच इज टूडूज डॉट मॉल डॉट टी एस में। यहाँ पर एक सेक्शन मिलता है आपको इम्पोर्ट्स नाम से, ठीक है। ये एक एरे लेता है, तो एरे में आओ। यहाँ पर आपको टाइप करना है क्या, इसके अंदर विच इज मल्टर मॉड्यूल डॉट रजिस्टर, ठीक है, मल्टर मॉड्यूल डॉट रजिस्टर। इसके अंदर आपको ऑप्शन पास करना है। चलो अभी के लिए एक काम करते हैं, अभी इसको सेव कर रहे हैं, देखते हैं पहले इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कुछ होता है कि नहीं होता है। हमने मल्टर मॉड्यूल डॉट रजिस्टर कर दिया, बस इतना काम कर दिया। क्या इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में, वो चीज चेक करते हैं पहले, ठीक है। सो फाउंड जीरो एरर वॉचिंग फॉर ऑल फाइल्स, ये सारा काम चल ही रहा है। जैसे जैसे आप कोड करोगे ना, आपकी एप्लीकेशन बड़ी हो चलती है और वहाँ पर चेकिंग ज्यादा होती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आ जाएगा होगा मल्टर मॉड्यूल के बारे में, देखो कहीं ना कहीं आ गया होगा। तो ये आ गया मल्टर मॉड्यूल डिपेंडेंसी इनिशियलाइज, ठीक है, मतलब हाँ मल्टर भी काम करेगा इसमें। सेंड किया, तो अभी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है भाई, मतलब कुछ और करना पड़ेगा, करते हैं। तो उसके लिए पहले तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कोलैप्स करता हूँ, मतलब इसको राइट साइड में लिख सकता हूँ क्या, कुछ ऐसा देखता हूँ। सो उसके लिए मैं इसको, हाँ ऐसे देखता हूँ, तो सेंड करता हूँ मैं। तो देखो ये कुछ इस तरह से आ रहा है ना। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे प्रिटी फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ डेस्टिनेशन। अभी के लिए डेस्टिनेशन स्टोरेज करता हूँ ऐड, ठीक है, स्टोरेज, इसका बोलता हूँ डिस्क स्टोरेज, ठीक है। एंड इसके अंदर मिलता है आपको फाइल नेम, कि आपकी फाइल का नेम क्या है। और वो क्या होता है, फंक्शन होता है जिसके अंदर रिक्वेस्ट मिलता है, रिक्वेस्ट फाइल, और एक मिलता है सीवी विच इज नोन एज कॉल बैक, ठीक है। यहाँ पर मैं टैब नहीं दे रहा, आप चाहो तो प्रीफर कर सकते हो, अगर बोलोगे कि एनी दे दो तो एनी दे सकते हो। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि पहले तो उस फाइल का नाम चेंज, तो एक काम करते हैं, उस फाइल का हम एक्सटेंशन गेट करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं const txt इक्वल्स टू एक्सटेंशन नेम विच इज नोन एज पाथ, ठीक है, पाथ में से आ जाएगा। कहाँ से निकलेगा, फाइल के ओरिजिनल नेम, इसमें से आ जाएगा, जो भी उसका नेम होगा उसमें से ये गेट हो जाएगा। अब एक्सटेंशन तो निकल गया, लेकिन चलिए एक काम करते हैं, एक्सटेंशन को बाद में देखेंगे। सबसे पहले सीबी लेते हैं, सीबी के अंदर पहला जाता है नल विच इज एरर। सेकंड होता है फाइल नेम, तो मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट डॉट ओरिजिनल नेम, जो भी उसका ओरिजिनल नेम है वही उसका हो जाएगा। तो फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, बस इतना ही चाहिए था। सो टेस्ट करते हैं इसको। एक और मिलता है डेस्टिनेशन, वो भी देखेंगे अभी, तो पहले इसको देखते हैं। और सेंड करते रिक्वेस्ट, तो सी यहाँ पर मेरा कुछ तो हुआ यार, अब तो मेरा मतलब लगा कि हाँ कुछ तो हो सकता है मेरा।
तो मेरा जो स्क्रीनशॉट था उसका कुछ ना कुछ तो हुआ। अभी जो स्टोर है वो टेम्प पाथ में, टेम्प पाथ वो होता है जहां पर आप इमेज को टेम्परेरी अपलोड करते हो। तो इमेज तो आ चुका है, बट मुझे इसको सेव करना है अपने लोकली। तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए काम करते हैं, ये डेस्टिनेशन आ रहा है जो टैब के अंदर जा रहा है, मुझे इसको घुमाकर, इसके पाथ को चेंज कर कर अगर मैं इस डेस्टिनेशन को अपने यहाँ पर ले आऊँ तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, करते हैं। तो आते हैं मॉड्यूल के अंदर, यहाँ पर लिखते हैं डेस्टिनेशन। ठीक है, इसको ना बोलते हैं डॉट अपलोड। ठीक है, कि मुझे इस अपलोड फ़ोल्डर के अंदर मुझे दे दो। ठीक है, बस इतना बोला मैंने। और सी, यहाँ पर ऑटोमैटिक अपलोड नाम से फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। ऑटोमैटिक, मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप क्रिएट हो चुका है। एंड मैं अगर न्यू रिक्वेस्ट करता हूँ और अपलोड फ़ोल्डर खोलता हूँ तो सी, मुझे वो इमेज दिखता है। मतलब जो इमेज मैंने अपलोड किया था अभी, वो इमेज आ चुका है। यार टोटली फाइन। और यहाँ पर बात भी आ चुका कि इमेज कहाँ पे सेव हुआ है, उस इमेज का नाम क्या था। ये इमेज का नाम थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा ना, इसका नाम चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमने एक्सटेंशन क्रिएट किया था। फाइल नेम करते हैं कॉन्स्ट, नीचे आते हैं थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे काम करें, कॉन्स्ट फाइल नेम इक्वल्स टू, हम बोलते हैं कि जो न्यू डेट डॉट गेट टाइम, आपके ऊपर है, आप चाहो कैसे भी कर लो, प्लस और जो भी आपका ई एक्स टी है, ई एक्स टी जो होता है विद, उसमें आता है डॉट लगा कर। अगर देखोगे तो इन द लास्ट पोर्शन द फर्स्ट करेक्टर इन दिस रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा टू एंड ऑफ स्ट्रिंग इन द लास्ट पोर्शन ऑफ द पाथ। ठीक है, ठीक है। सो इस फाइल नेम को मैं एज इट इज पास कर दूंगा। गुड, बस इतना से करना था। इससे क्या हुआ, अगर मैं 10 फाइल भी अपलोड करता हूँ एक जैसी, तो उनके नाम चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिक। बस इतना ही चाहिए था मेरे को। और अगर देखो न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो सी, इमेज का नाम चेंज हो चुका है। सेम इमेज को दोबारा अपलोड कर रहा हूँ तो ये हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे इमेज अपलोड हो गई इसमें। चलो ये तो भाई हो गया हमारा। अब चेक करते हैं कि अगर मुझे जो इमेज का साइज है वो कैसे हम वैलिडेट करते हैं। एक तरीका तो यहाँ पे लिमिट लगा दो, बट लिमिट से काम नहीं होता। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लिमिट नाम से, बट मुझे लिमिट से काम नहीं करना, मुझे अपने तरीके से काम करना है। तो यहाँ देखोगे तो लिमिट मिल जाता है आपको। और लिमिट के अंदर आप चाहो तो उसमें के बी एम भी लगा सकते हो, बट मुझे वो नहीं करना, मुझे थोड़ा सा अलग करना है, हटके करना है। ठीक है, फिर लिमिट, लिमिट्स के अंदर डाल सकते हो अपने जो के बी एम बी है उस हिसाब से, लेकिन मुझे करना है वैलिडेट अच्छी तरीके से। तो उसके लिए हम यूज करके, उसके लिए हम यूज करेंगे पाइपलाइन का। तो आते हैं यहाँ पर, हम बोलते हैं एन नेक्स्ट न्यू पाइपलाइन। ठीक है, पाइप वैलिडेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, पाइप किसके लिए? टूडूज के लिए। टूडूज बोल दो अभी के लिए, बस टूडूज या फिर इमेज वैलिडेट, बस ये लिखना है नेक्स्ट न्यू पाइप इमेज वैलिडेट, बस इस तरह लिखना है आपको। और ये क्या करेगा, अलग से फोल्डर, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैंने नेक्स्ट न्यू कर दिया, न्यू नहीं करना, सॉरी, जीसी करना है। क्या करना है? जीसी। और किसके अंदर करना है? टूडूज के अंदर करना है। ठीक है, टूडूज फोल्डर के अंदर इमेज वेल्डेड नाम से आपको ये करना है। और जी भी नहीं करना आपको, सिंपल पाइप रहता है, सॉरी क्या दिमाग खराब कर रहा है। तो नेक्स्ट जी पाइप टूडूज इमेज वेल्डेड, बस ये करना है। अब इसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो गई हमारी इमेज वेल्डेड नाम से, कुछ पाइप्स है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है, वो ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ, कुछ भी खास नहीं, बस ये कोड है इंजेक्टिबल, मतलब सर्विस होगी। वेल्डेड पाइप है, पाइप ट्रांसफॉर्म आपने एक्सटेंड किया है, इम्प्लीमेंट किया है। इसके बाद कुछ मेथड है जो आपको लिखनी पड़ेगा ट्रांसफॉर्म। इसकी वजह से क्या करोगे, जो भी आपका आ रहा हो उसको आप चेंज कर सकते हो। अब कैसे करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं और देखते हैं फाइल वेरिएशन में। तो यहाँ पर देखो आपको लिया हुआ है कि 1 KB आपको चेक करना है, तो ऐसे कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो हम यही सेम करना है, हमें चेक करना है जो भी हमारा फाइल आ रहा है, तो फाइल के लिए हम यूज करेंगे यही सेम। तो चलते हैं, पहले तो हम केबी का हिसाब लगाते हैं। देखो क्या होता है कि हमारी जो 1 KB होती है वो होती है 1024। तो हम बोलते हैं 1 MB, 1 MB इक्वल्स टू 1024, ये होता है हमारा केबी। इसको हम इंटू कर देंगे 1024 से, ये हमारा बन जाता है एमबी। बस इतना होता है। तो ये सिंपल हो गया 1 MB के लिए। अब चेक कर देंगे जो हमारा फाइल का साइज अगर मान लो 1 MB से एक्सीड हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो भाई उसको करना है एरर। तो इफ जो वैल्यू का जो साइज है, डॉट साइज नाम जो प्रॉपर्टी आ रही है, अगर हम देखें न्यू रिक्वेस्ट करते हैं साइज नाम प्रॉपर्टी आ रही है, तो इसको चेक करना है हमें कि अगर ये एक्सीड होता है किससे, 1 MB से, ठीक है, तो इसको बोलना है थ्रो क्या, न्यू बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, क्या बोलना है, सिंपल सी बात है भाई कि आपका फाइल फाइल मस्ट बी इन 1 MB। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना काम।
ठीक है। अब टेस्ट करते हैं इसको, तो उसके लिए इसको अप्लाई करते हैं, चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर आते हैं, इसके नीचे आपको लिखना है यूज पाइप। कौन सा पाइप है आपके पास? ये वाला पाइप है, ठीक है। ये कर दिया आपने, और चेक करते हैं इसको, देखो फाउंड जीरो आ रहा है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम करते हैं सेंड। अभी ये हमारा 1 MB के नीचे ही है, अगर हम देखें तो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए एक बार हम करते हैं, हम यूज़ करते हैं गूगल का, तो हम यहाँ पे आते हैं 1024 × 1024। देखो ये कितना बड़ा है, और ये है आपका 1048 576। ये बोला चम्मच, ये तो बहुत कम है। अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे सेंड करके, तो ये तो हमारा काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, हम यूज करते हैं आधे MB का, यानी कि हाफ का, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ इस ऐसे ऑपरेटर का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि आपकी जो फाइल है वो 500 KB की अप्रोक्स होनी चाहिए, ठीक है। सो चलते हैं भैया, सेंड करते हैं। सो अभी भी काम कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड बाई 4 करते हैं। मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि जहाँ तक हमारा वैलिडेशन हो सके। हमारे पास एक ही फाइल है, और इतनी बड़ी मेरे पास फाइल नहीं है कि मैं इसको ये चेक कर पाऊँ कि ये फाइल अपना जो है उसका साइज क्या है, वो चेक नहीं कर सकता मैं। तो इतना नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ 40, ठीक है। इमेज तो अपलोड होगी आपकी, देखो इमेज तो अपलोड हो रही है। इमेज जब भी अपलोड होगी, आपका साइज जो है फेल हो जाता है, तब भी इमेज अपलोड होगी, इसका टेंशन मतलब। सेव किया तो यहाँ पे आता है फाइल मस्ट बी बने, मतलब कब आ रहा है? जब मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इससे। ठीक है, मतलब हमारा वेरिएशन काम करे, बट इमेज तो अभी भी अपलोड हो रही है। देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इमेज अपलोड हो रही कि नहीं हो रही, तो मैं सब इमेज को डिलीट करता हूँ। सो मैंने इमेज डिलीट की सारी। अगर मैं सेंड करता हूँ, तो सी यहाँ पर इमेज आ रही है। भाई इमेज क्यों आ रही? जब आपकी बैड रिक्वेस्ट हो चुकी है, तो इमेज का मतलब क्या रहा? तो इसको भाई रिमूव करते हैं, चलते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर, यहाँ बोलते हैं ट्राई कैच, ठीक है। ट्राई में तो आपने एक कोड डाल दिया, कैच में क्या करोगे? इसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं जो इमेज को रिमूव करेगा, तो उसके लिए होता है npm i fs extra। क्या होता है? fs extra। इसके टैब्स भी होते हैं, अगर चाहो तो इसके टैब्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो हम करेंगे अभी। मैं भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं, ये वाले लिख देते हैं। सिंपल लिखना आपको npm i, और जो भी टैब्स होते हैं आप लिखना @types of fx extra, और सेव। बस इतना सा काम था, और ये इतने से ये आपका टैब्स इंस्टॉल हो जाएंगे। इंपोर्ट करते हैं इसको, तो हम बोलते हैं इंपोर्ट एस्ट्रिक एज, इंपोर्ट एस्ट्रिक एज fs फ्रॉम fs extra, ठीक है। टैब्स इंस्टॉल हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। fs में आते हैं, हम बोलते हैं कैच में, सुनो भाई, सुन लो। fs डॉट रिमूव। क्या होता है रिमूव? एक इसमें होता है रिमूव मेथड। इसके अंदर में करना है जो हमारा वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है? वैल्यू, इसका जो पाथ है, बस इसको डाल देना है, और कहानी खत्म। अगर इमेज अपलोड नहीं हो रही है, कोई रिक्वेस्ट सेक्शन हो चुका है, कुछ भी अक्रेंस हो चुकी है, तो उस केस में पहले तो इमेज ऑटोमेटिक रिमूव हो जानी चाहिए। बस मैंने इससे इतना सा बोला है, और ये होना चाहिए था। सेंड करते हैं, तो देखो इमेज भी अपलोड नहीं हुई, और हमारे पास कंटेंट भी नहीं आया, और हमारे पास 201 आया। 201 क्यों आया? क्योंकि हमने उसको हैंडल किया हुआ है, ठीक है। पहले हमने हैंडल कर दिया है। और तुम चाहो तो इसको, अगर मान लो कैच एरर आ चुका है, तो उसको यहाँ पे एरर दे सकते हो। मैंने दे दिया कुछ इस तरीके से कि थ्रो न्यू बैड रिक्वेस्ट फाइल मस्ट बी इन 1 MB, ऐसे मैंने एक एरर और पास कर दिया, ठीक है। ओके, सेंड किया, और देखो ये आ जाएगा फाइल मस्ट बी 1 MB, और आपकी इमेज भी अपलोड नहीं हुई है। हाँ, अगर आपकी इमेज अपलोड होने लायक है, मान लो मैंने इसको 4 कर दिया, 4 का मतलब है सिंपल सी बात है, इसका मैं 4 कम कर दिया मतलब, ठीक है। अगेन आते हैं, सेंड किया मैंने, तो देखो फाइल अपलोड भी हो गई, और आपका डेटा भी आ चुका है। तो यार ऐसे हम वैलिडेट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इमेज को सिक्योर कर सकते हैं। जो इमेज अपलोड होनी नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ fx एक्स्ट्रा पैकेज की मदद से। हाँ, अगर आप चाहते हो फाइल को मल्टीपल अपलोड करना, क्या वो कर सकते हो? चलो चेक करते हैं, एक काम करते हैं, मैं एक और लेता हूँ इमेज नाम से सेम। मैं एक काम करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, लिखता हूँ इमेज, और मैं इसके लिए फाइल चूज करता हूँ। लाइक मैंने अगर कोई और फाइल लेता हूँ, सो मैंने ये फाइल दे दिया। कोई और लेते हैं, ये नहीं, थोड़ी ऐसी फाइल है, चेक करते हैं कोई अच्छी सी मिल जाती। तो मैं लेता हूँ ऊपर से, अच्छा ये वाला लेता हूँ, चैट एप्लीकेशन का। तो इसको मैं लेता हूँ, ले ली, सेंड किया, तो बोल रहा है भाई बैड रिक्वेस्ट अनएक्सपेक्टेड फील्ड्स। ओहो, बड़ी दिक्कत हो गई भाई इसको। चलते हैं। जब पाइप का आपको समझ में आ गया, तो मैं एक काम करता हूँ, पाइप को रिमूव कर देता हूँ उससे, ठीक है। पाइप में रिमूव कर दिया।
बस इतना ही काम करना है। अब मैं बोलता हूँ फाइल लेना है मेरे को, इमेज नाम से आएगा, ठीक है। यहाँ पर फाइल्स आएगा, बट इसके लिए हम चलते हैं, थोड़ा सहारा लेते हैं इसका। तो देखते हैं मल्टीपल फाइल्स के लिए क्या दिया हुआ है इसने। मल्टीपल फाइल्स के लिए दिया है क्या कहना, एरे ऑफ फाइल्स। तो आपको यूज करना है फाइल्स इंस्पेक्टर। क्या करना है, फाइल्स। सो आपको यूज करना है फाइल्स इंस्पेक्टर, ठीक है। और इसके बाद जो टाइप हो जाएगा वो आपको इस तरीके से हो जाएगा। बस इतना सा काम था, 2 लाइन का कोड चेंज करना है आपका, मल्टीपल में भी काम हो चुका है। अगर मैं इसको देखूं, फाइंड जीरो एरर वॉचिंग फॉर फाइल्स और न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, सेंड किया, एंड दैट्स इट, हमारी फाइल्स भी अपलोड हो चुकी हैं। दिस नहीं नहीं, ये नहीं थी, एक ही थी, मतलब एक ही फाइल अपलोड हुई है, मतलब हम तो 2 फाइल की थी। एक काम करते हैं, इन फाइल्स को डिलीट करते हैं और इनके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ गलती तो नहीं की, तो गलती के लिए चेक करते हैं अपने इसके अंदर। तो फाइल्स हमने लिया हुआ, ओके, हमें अपलोड फाइल नहीं करना हो, अपलोड फाइल्स करना है। बाय मिस्टेक तो मैंने ये भी इंपोर्ट कर लिया है। कहाँ से किया मैंने, ये यूज किया मैंने नेक्स्ट.js कॉमन में से, और अपना फाइल्स जो है उसके अंदर आ जाएगा। बस सेंड करना है मेरे को। सी पहले तो मेरे को 2 फाइल मिल गई, और 2 फाइल की मुझे बाद में मिल गई। तो यस, ये मेरी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं, तो मेरी फाइल्स भी आ चुकी हैं। सो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा कैसे हम नेक्स्ट.js के अंदर अपनी फाइल्स को अपलोड करते हैं, कैसे मल्टीपल फाइल्स अपलोड करते हैं, वैलिडेशन कैसे करते हैं, पाइप्स को यूज कैसे करते हैं, और काफी मजा आया इस वीडियो में। मैंने काफी चीज आपको सिखाई। सो अभी के लिए इस वीडियो में रहते गाइस। एंड गाइस बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो, एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।